समिति का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और राखी के कार्यक्रम में उससे पहले पूना था, उससे पहले चेन्नई था, बेंगलोर था। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्यक्रम होते हैं। तेरा वैभव हम रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, और धर्म के लिए कार्यक्रम होते हैं। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म, जिस देश के कर्म जो हमारे महापुरुषों ने किए, उनकी रक्षा के लिए अगर हम निकलते हैं तो देश कभी कमज़ोर नहीं होता। तो उसकी मिसाल जहां मैं देखता हूं पूरे देश के अंदर, मैं अभी भाई साहब को कह रहा था, जो व्यक्ति राजस्थान की धरती से, बीकानेर की धरती से, पावापुरी से, राजस्थान की किसी भी धरती पे, चाहे वो विदेशों में चले गए, चाहे बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े व्यापार करने लग गए, पर उनकी सोच इस धरती, ये मिट्टी नहीं है, इसके अंदर तप जप त्याग है। उस मिट्टी का असर है, उस मिट्टी के संस्कार है, राजस्थान की मिट्टी के संस्कार। जहाँ करनी माता, जहाँ बालाजी मेहंदीपुर, जहाँ सीकर, जहाँ खाटू श्याम, जहाँ जगह जगह पे स्थान, कोई स्थान ऐसा नहीं जिनके चरणों में मैं नहीं गया। जहाँ सरस्वती माता पावापुरी के पास, जहाँ के तप जप जो है, कहीं भी चले जाते उनकी सोच, उनका गांव, उनका शहर होती है। ये नहीं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के चले गए, अपनी स्टेट को छोड़ के चले गए और उनको भूल गए। जिसकी मिसाल ये हॉस्पिटल है, 25 करोड़ 30 करोड़ कितने का बना होगा, अपने खून पसीने की कमाई से, जो गुरु नानक देव जी कहा करते थे किरत कमाई, उसके लिए आम लोगों के लिए अस्पताल को बना के सरकार को। और यही मैं पावापुरी में देखता हूँ, एक सिंघवी परिवार, 350-400 एकड़ का आश्रम, साल का 20-25 करोड़ जरूर खर्चा होगा। जाता हूँ, वो भी चाबी देते सरकार को दे दो, कितने का, 15 करोड़ 20 करोड़। आप भाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ जन्म लिया और उसके संस्कार आपको देखने को ये हॉस्पिटल में मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर मेहनत यहाँ की, जन्म यहाँ का, वो पूरा इतिहास बनता है। और सीमा जल कल्याण समिति ये हमारी आदर्श है, मेरे लिए आदर्श है। मुझे जागृति कब हुई? काम तो मैं कर्म तो अपना करता था, और जब इनके साथ कड़क गर्मी में बीकानेर बॉर्डर पे गया, तब जाके पता चला ये कौन है, ये क्या समिति काम करती है, क्या इनकी सोच है। और पूरे हिंदुस्तान में हर डिबेट पे कहता हूँ, नारे, बहस, पार्लियामेंट के अंदर बहस, हर पॉलिटिकल पार्टी करनी बड़ी आसान है, और लीडर बनना भी बड़ा आसान है, मेंबर पार्लियामेंट बनना भी बड़ा आसान है, एमएलए बनना भी बड़ा आसान है, मिनिस्टर बनना भी आसान है। सोच, हृदय में सोच, वो क्या है, वो सबसे पहला सवाल है। और वो सोच ये बीकानेर से सीमा सुरक्षा कल्याण समिति से सोच मिलती है। जिसकी सोच को लेके मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं इनका सबका बहुत आभारी हूँ। अब इस प्रथम के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के सब अभी जंग हुई, पहलगाम में जिस बहन की शादी को 3 दिन हुए थे, उसके सामने उसके पति को शहीद कर दिया गया। माँ के सामने बेटा और पत्नी के सामने पति को शहीद कर दिया गया। 25-26 के करीब बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके बहनों के सुहागों को उजाड़ के रख दिया ISI पाकिस्तान की तरफ से। क्यों हुआ? इसके ऊपर कई पॉलिटिकल पार्टियां इसका मजा लेने में लग गई। पार्लियामेंट के अंदर संदूर ऑपरेशन के ऊपर चर्चा शुरू हुई, जिसका फायदा आज अमेरिका लेने लग गया, जिसका फायदा आज पाकिस्तान लेने लग गया। वो कवि प्रदीप जी गाना गाते थे ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। लाखों की भीड़ कश्मीर के अंदर
और कश्मीर का हर एक मुसलमान, हर एक व्यक्ति किसी भी कौम और किसी भी मजहब का रोटी कमाने लग गया। बड़े बड़े व्यापारियों को मिला, सामान बेचने वाले को मिला, कोई बूट बना रहा है, कोई और सामान बेच रहा है। कहता इतना तो हमें बेनिफिट दूसरे स्टेटों में, मध्य प्रदेश ले लो या राजस्थान ले लो, या कहीं नहीं मिलता जितना कश्मीर में हम कमाने लग गए और आम कश्मीरी कमाने लग गया। जब कश्मीरी पैसा कमाने लग गया, उसके बच्चे रोजगार मिल गया, उसके बच्चों को रोटी मिल गई, तो वो आतंकवादी क्यों बनेगा जी? पाकिस्तान को यही चिढ़ हुई कि कश्मीर मुद्दा ही खत्म हो गया। जब उपराष्ट्रपति आए अमेरिका के, जब नरेंद्र मोदी जी सेकुलरिज्म का संदेश लेके सऊदी अरब गए, तो पाकिस्तान ने, ISI ने इंटरनेशनल मुद्दा कश्मीर का बनाने के लिए वहाँ पे हमला किया और उसके ऊपर ठोक के जवाब दिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारी फोर्सेज ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोक के उसको जवाब दिया पाकिस्तान को। पर मानवता का कत्लेआम नहीं होने दिया। जहाँ आतंकवादियों के कैंप थे उनको 15 मिनट में सवा कर दिया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, अब कहते जी पॉलिटिकल पार्टियां कहती कि मौका बड़ा अच्छा था, इसकी ब्रेक क्यों लगी, चलता रहता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और चलता रहे। और वो पॉलिटिकल पार्टियों को एक सवाल जरूर मैं करना चाहूँगा, एयर कंडीशन कमरों में, पार्लियामेंट के अंदर, डिबेटों के अंदर, एयर कंडीशन अपने घरों के अंदर मीडिया वालों को बुला करके ये सवाल करना, उनको जंग दोबारा शुरू कर दो, इनके हाथ में उन जवानों के बैग पकड़ा दो। जब गोली कान से निकलेगी ना, इधर से गोली निकलेगी ना, दोबारा कभी ये बॉर्डर का नाम नहीं लेंगे, पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेंगे, जंग का कभी नाम नहीं लेंगे। इन्होंने जवानों को बेटे बकरियां समझ रखा है। ये देखो, सीमा सुरक्षा, जन कल्याण, खून पसीने की कमाई से अच्छे कारोबारी, व्यापारी, सोच देखो, ना सोच कुर्सी ना सता। कोई भी उधर से आ जाए कहीं गलती करके, हिंदुस्तान में इनके बॉर्डर के अंदर 2 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। BSF अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, हम क्यों करें? कर्तव्य, फर्ज, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। ये पंजाब है साथ, ये बॉर्डर लगता है। अभी भाई साहब को कह रहे हैं ये बॉर्डर लगता है। रोज नार्को टेररिज्म, रोज हथियार, नार्को टेररिज्म का शिकार हो गया, कैंसर, गाड़ियां भर के इधर आती हैं, बच्चे विदेशों में चले गए, वहां संस्कार क्यों नहीं है जी? कहाँ गए संस्कार? ये यहाँ की इन्होंने अपने कर्मों को पूरा किया और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब सवाल है, जो ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालने की कोशिश की, और उससे बड़ा खतरनाक मुद्दा, वो पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जो बराक ओबामा ने कहीं कहा था, उससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग करता था, फंडिंग बंद हुई, आज ट्रंप ने पाकिस्तान को खुद फंडिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का आर्मी का चीफ अमेरिका भी 2 बार बुला लिया गया। खुद हमारे साथ कोई नहीं लड़ सकता। आज हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी ताकत और शक्ति बन चुकी इकोनॉमिकली, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर। आपने देखा होगा इस जंग के अंदर तुर्की के ड्रोन तबाह कर दिए, अमेरिका के ड्रोन तबाह, चाइना के तबाह करके रख दिया, जो भी उनको पाकिस्तान को हथियार मिले थे। अब सबको पता चला भी हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन गया। किस तरीके से हिंदुस्तान को दबाया जाए। एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया, वो पाकिस्तान। बुला लिया आर्मी चीफ को वहाँ पर। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम पाकिस्तान का जवाब देंगे। ऑक्युपाई कश्मीर ले सकते थे, लेके भी रहेंगे, पर ये फैसला हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की सरकारों ने करना है। कब करना है, कैसे होगा, ये उनकी प्लानिंग है। ये बीच में जो पॉलिटिकल पार्टियां
उत्साह करने की कोशिश करते हैं। आग लगे, हम तो एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठे, किसी का मनाली में घर, किसी का गोवा में बड़े बड़े फार्म हाउस, हम चले जाएंगे, जंग होती रहेगी, मरेंगे कौन लोग। ये बीकानेर बॉर्डर आप पे असर आएगा, ये पंजाब के बॉर्डर हमारे पे असर आएगा, ये कश्मीर के अंदर हमारे पे असर आएगा, गुजरात के अंदर हमारे पे असर आएगा। सवाल सबसे बड़ा ये कि आज जिस हालात में देश खड़ा है, देश की जनता को, थोड़े पॉलिटिकल पार्टियों पे, देश की जनता को आज सड़क पे आना होगा और ये शपथ लेनी होगी कि जो राष्ट्र पिछले 8 साल में मजबूत हुआ है, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ी है। अभी बांग्लादेश बॉर्डर गया, मैं स्टेशन से उतरा, मुझे स्टेशन मास्टर ने चाय पे बुला लिया, मैं बैठा, मैंने कहा बांग्लादेश का, कहना ये वो सामने बांग्लादेश नजर आ रहा है। तो मैं कहा अब लोग आ जाते, कहता 7 साल के अंदर इतना कंट्रोल हुआ है बीएसएफ का कि अब बांग्लादेशी यहाँ घुस नहीं सकता कोई। तो मैंने सोचा पहले क्या होता होगा, पहले तो हिंदुस्तान धर्मशाला हमने बना दिया था, नेपाल से आ जाओ, पाकिस्तान से आ जाओ, बांग्लादेश से आ जाओ, श्रीलंका से आ जाओ, हिंदुस्तान धर्मशाला बन गया। अगर चलता रहता तो सोच के देखिए हिंदुस्तान आज कहाँ खड़ा होता। यह हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, पर बाहर के देश के लोग यहाँ आके अपने अड्डे बना लें और यहाँ हमारे देश की सुरक्षा को लीक करें, हमारे रहने वाले आदमियों को रोजगार ना मिले, रोटी ना मिले, कारोबार नहीं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान को धर्मशाला हम सब कभी बनने नहीं देंगे। हमें आज पाकिस्तान को इतना चौकस होकर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, अजीत डोभाल जैसे लोग, हम सोते हैं वो रात को जागते हैं। हमें आज जरूरत है हिंदुस्तान की उन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ देखने की, क्या भूलते हैं, मुद्दे क्या है। जितनी भी भाषण होता है, कोई भी हो, उसमें देखना है कि भारत माँ एक बार निकला। मैं तो अनुभव करता हूँ लाइफ में, 50 साल हो गए उन पॉलिटिशियनों को देखते हुए, 50 साल एक बार मुंह से भारत माँ निकला हुआ मैं नहीं देखा। भारत माता की जय मैं नहीं देखी, वंदे मातरम की जय हो मैं नहीं देखी। सबसे पुराना कांग्रेसी हूँ आज मैं, अशोक गहलोत जी के टाइम का हूँगा या उससे भी पुराना हूँगा। पर मैं कांग्रेस को किसी को गलत नहीं कहता, मेरा एक अनुभव है। एक तरफ ट्रंप, कितने मुल्क बर्बाद किए अमेरिका ने, कितने देश तबाह किए। आज हमारे देश पे ऊपर निगाह रखे, हमारे देश के ऊपर बुरी निगाह से देखना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान से आर्मी चीफ को बुला लिया हमें डराने के लिए, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहता है जिस दिन डैम बनाओगे कश्मीर के अंदर हम मिसाइलों से हमला करके तबाह करेंगे। नहीं, उनको गलत फहमी है। ये आज का भारत है, एक गोली चलेगी 100 चलाएंगे, हम रहें या ना रहें, और पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये हम दावा आपसे करते हैं, हम रहे। जंग हिंदुस्तान ना पहले चाहता था, ना अब चाहता है, ना कभी हिंदुस्तान जंग चाहेगा, पर देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसका जवाब जरूर देंगे। जी, अब आप जैन सर, साहिल फ्रॉम दूरदर्शन। सर मैं ये कह रहा था, अमेरिका ने सर आज के समय में आतंकवाद का जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, वो किस रूप में मौजूद है? आप अपने अनुभव के आधार बताइए सर। हिंदुस्तान को खतरा आज जो कभी प्रदीप जी की बात सुनाई, और मैं कहूँगा दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफादारी डरती है। ट्रंप का बयान आया, पाकिस्तान से जंग हुई, सुंदीर ऑपरेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जिसने भी यह सवाल पूछा कि संदूर ऑपरेशन क्यों नाम रखा, क्यों, उनको पूछो किसी टेररिस्ट विक्टिम फैमिली के किसी शहीद जवान के घर ये गए हैं ये सवाल पूछने वाले? ऐसे सवालों के ऊपर अगर पार्लियामेंट पे सवाल पूछे जाएंगे, पाकिस्तान का काम, चाइना का काम तो हमने कर दिया, हम भी जिम्मेदार हैं। और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर 50, 60, 70% सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है, जिसके ऊपर सरकारों को बड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। और जो मल्होत्रा बताया इन्होंने, ऐसे मल्होत्रा जैसे कई लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या करते को पाकिस्तान में जाता है, ये फंसा लेते हैं, वो उनको सहूलत देते हैं,
वो उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं और सुरक्षा गार्ड भी देते हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती ये जो तुमसे कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे से अंदर से हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ है, बॉर्डर की क्या सुरक्षा है, कहाँ कहाँ हमारे कैंप है, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और जब फंस जाता है पाकिस्तान आके मदद थोड़ा करता है, हवाबाजी में फंस जाते हैं ये लोग। तो हमें जैसे सीमा सुरक्षा कल्याण मंच अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, इसके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए। जो देश विरोधी काम करते हैं, जो पाकिस्तान की गीत गाते हैं, उनके ऊपर भी आओ।